माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ममता फैशन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, जितने मंगाना होगा तो आज ही दे के गए हैं। ये गेस कर सकते हैं इसमें क्या है। चलिए, आप लोगों को गेस करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही दिखा देते हैं आप लोगों को। ये है स्टैंड। ये ब्लॉग बनाने में बहुत काम आता है। अगर ये नहीं रहे ना तो बहुत ब्लॉग बनाने में, शॉर्ट्स, रील्स ये सब बनाने में दिक्कत हो जाती है इसके बिना। तो ये रहता है तो हम यूट्यूबर्स ब्लॉगिंग बनाते हैं ना, मेरे लिए इतना रील्स में ये नहीं ज़रूरी रहता है, मेरे ब्लॉग में ये बहुत काम आता है। तो ये मंगाना ज़रूरी था। टाइम से पहले ही देखे गए थे, बोले थे कि 2 जुलाई को देंगे, पर टाइम से पहले ही देखे गए हैं। क्या है, पतिदेव जी एडजस्ट कर दिए हैं। तो रिंग लाइट वाला नहीं मंगाई, जो रिंग लाइट आता है ना वो नहीं, क्योंकि वो हमको ज़रूरी नहीं था रिंग लाइट, मेरे लिए स्टैंड ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो रिंग लाइट मेरे घर में सफिशिएंट लाइट है, बहुत लाइट है, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं होती है। तो ये ज़रूरी था, तो ये आ गया। अमेज़न से आया है, आया नहीं है, मंगाई हूँ, देखिए है ना, अमेज़न से मंगाई हूँ। और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। चलिए, कुछ मंगाओ अगर अच्छा आता है तो खुशी मिलती है, यही है। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाया जाए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। और इधर है बर्तन, ये बर्तन सबको भी धोना है। ये बर्तन अभी तक धोई नहीं हूँ। नाश्ता हो या खाना, तुरंत बर्तन धो लेने से वो इजी रहता है। पर आज हम थोड़ा सा तो हो गए हैं भाई साहब लेट, और लेज़ी भी हो गई, क्योंकि आज हमारे यहाँ का मौसम है, मतलब रुक रुक के बारिश हो रही है और धूप भी है, पर रुक रुक के अचानक से बारिश हो जा रही है। तो इसी वजह से हम छत पे आज कपड़ा सूखने के लिए नहीं दिए हैं, ऊपर रूम में ही दे दी, क्योंकि हवा आता है ना तो उस कपड़ा भी सूख जाता है और सेफ भी रहता है। फ्रेंड के घर से आ रहा है अमरूद, ढेर सारा अमरूद आया है। हमसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो उसको ये मालूम है कि मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसीलिए भेज दिया वो। लेकिन अब खाएंगे। रहता है, हम सब होता है ना, ऐसा होता है ना। इसको भी लगे हाथ धो के रखे रहते हैं। इतना सारा बहुत टेस्टी होता है, इसके घर का अमरूद में इतना अच्छा टेस्ट आता है। इसका चाट भी बहुत अच्छा बनता है इस अमरूद का, इससे पहले भी बहुत टाइम दी है। मेरे लिए जरूर भेज देती है। पानी निकल जाएगा इसमें से। सब बर्तन एक जगह करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है हम सब के लिए। और आज बनेगा मलाई से घी, मलाई नहीं बनेगा, घी बनेगा। तो इसके लिए हम पहले से ही फ्रिज से मलाई निकाल के रखे हैं। चलिए जी, अब इसको लो फ्लेम में चढ़ा के अब चलती हूँ छत पे। जैसे कि बोल ही रही हूँ आप लोग को कि यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है। सो अंधेरा अंधेरा भी है आज, कभी धूप कभी छाँव, यही हो रहा है आज। तो यहाँ का लाइट जलाती है, अंधेरा रखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जितना भी किचन में यूज़ होता है ना, वो कपड़ा वो सबको आज धोई थी, लेकिन ये सबको छत पे ही दिए थे। तो फिर यह है
भीगा हुआ है। और आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, लग रहा है ना पूरा अंधेरा अंधेरा है। देखिए अपराजिता का फूल हुआ है। हम बहुत खुश हो गए हैं ये फूल देख के, क्योंकि हमको लग ही रहा था कि सावन में पूजा के पहले, सोमवारी के पहले फूल आ जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए जी, फूल आ गया है। 4-5 फूल आया है अभी भी। देखिए और भी फूल है, इधर भी है। अच्छा लग रहा है, मतलब सच में। और 4-5 और फूल ज़्यादा था तो वो सबको आज चढ़ा दी। सुबह में पूजा की ना तो चढ़ाई हूँ भगवान जी के पास। पहला फूल आया है भगवान जी के पास, चढ़ाई तो उसमें भी अच्छा लगता है। छोटे मतलब मेरे लाइफ में क्या है ना कि हमको बहुत बड़ा कुछ नहीं ऐसा रहता है कि ये चीज़ में कुछ बड़ा हो जाए तो उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी हमको खुशी मिलती है। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम खुश हो जाते हैं, तो ये हमको अच्छा लगता है। चलिए जी, इतना फूल आया है तो और भी आएगा। और इधर भी, साइड भी, इस साइड भी आना था। बड़ी बड़ी अचीवमेंट पर, बड़ी बड़ी चीज़ों पर तो हम सब खुश हो जाते हैं। कुछ हासिल हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग को खुश हो जाना चाहिए। और मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपराजिता का गाछ एकदम ही सूख गया था। आशा ही नहीं था कि इसमें मतलब होगा, फूल होगा, ऐसा आशा ही नहीं था। सूख गया था एकदम, पर फूल हुआ है तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए ये सब को लेके हम नीचे जाएंगे। घी बनने में अभी टाइम लगेगा तो आराम से बने। और तब तक खाने का भी देखती हूँ कि क्या खाना बनाया जाए, क्या खाना बनेगा। एक अमरूद खा ही लेती हूँ। घी बन रहा है। घी बहुत तरीके से बनता है। कुकर में भी डाल के बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बन सकता है, बहुत तरीके से बनाते हैं। तरीका अलग अलग होता है। मेरी माँ बनाती है, मतलब जब बनाती थी मेरी माँ, अब तो नहीं बनाती है, पहले बनाती थी घी। अब उतना हो नहीं पाता है, एज से ही तो सब कुछ होता है ना, सब जिस तरह से एज बढ़ता है उस हिसाब से। तो माँ क्या करती थी ना, ग्राइंडर में मिक्स करके उसके बाद डालती थी कढ़ाई में। उस तरह से ही बनता है, बहुत तरीके से बनता है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कढ़ाई में डाल के ही बना रहे हैं। और खाएंगे अभी अमरूद। मेरी बेटी गई है पढ़ने, वो तो घर में है नहीं। अमरूद खाने का मज़ा काला नमक डाल के आता है। घी बनता है तो मेरे घर में मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम, उसको एकदम इसका स्मेल नहीं पसंद आता है। तो हम क्या करते हैं ना, जब घी बनाते हैं तो नींबू का थोड़ा सा मतलब छिलका जो होता है उसको हल्का सा क्रश करके डाल दीजिएगा। अगर इस तरह से कीजिएगा तो भी स्मेल नहीं आता है। पर घी बनता है तो थोड़ा तो स्मेल आता ही है, पर वो अभी घर में नहीं है, सो इसीलिए हम बना रहे हैं। घर में रहती तो नहीं बना पाती, क्योंकि बोलती है मम्मा हम जब घर पे नहीं रहेंगे ना तभी आप घी बनाना। लगभग बन गया है। ये चच्छन्ना हम रखते हैं, घी बनाती हूँ ना तो घी छानने के लिए ये चच्छन्ना को हम रखते हैं। तो ये 10 दिन का मलाई से इतना सा घी बना है। तैयार हो गया घर का बनाया हुआ घी। ये गाय के दूध का मलाई का घी है। देखिए कलर सही समझ में आ रहा होगा। और इतना सा है ना, इसको क्या करूँगी, कॉटन के कपड़ा में डाल के इसको रख दूँगी, तो जितना भी एक्स्ट्रा घी रहेगा सारा निकल जाएगा।
तो अब वही करूँगी इसको उस सिलेंडर में, और भी घी निकलेगा। और ये है इसका, देखती हूँ अगर कुछ बनाई तो रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पर मन में है कि इसका कुछ बनाया जाए, बनाती हूँ। तो फिर सब्जी तैयार है और इसमें जाएगा नॉर्मल सा जैसे चिकन बनता है, नॉर्मल डेली जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरह से बनाई हूँ। और ये है पोस्ता दाना और हरी मिर्च, इसमें पीस के इसको भी हम डालेंगे लास्ट में। डाल के देखिएगा आप लोग भी, हो पाएगा तो कभी पोस्ता दाना हरी मिर्च चिकन में। और चार मगज आता है ना, चार मगज भी एक साथ पीस के उसको डालिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। सारा कुछ आप लोग के साथ उसी तरह शेयर करती हूँ। इसमें बहुत सारा लगा हुआ रहता है, इसको बर्बाद नहीं करना है। ढक देते हैं। ये है सूखी मिर्च, इसका डंठल तोड़ ली और इसको भी पीसना है, क्योंकि एक रेसिपी बनाना है और आप लोग के साथ भी शेयर करना है। मार्केट से तो हम लोग ला के हर तरह का मसाला खाते ही हैं, बहुत लोग घर में भी पीस लेते हैं, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं और मार्केट का यूज़ नहीं करते हैं। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मार्केट से ही ला के यूज़ करते हैं। अपना अपना टाइम के हिसाब से सब लोग मैनेजमेंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना भी आजकल बहुत ज़रूरी है, ये समय भी टाइम लगता है। तो लोग आजकल बिजी भी तो है ना, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर पे बैठ के वो लोग मसाला बनाए करें। तो पर ये जो हम बनाने जा रहे हैं आज, ये घर में बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये मसाला और 3-4 महीने तक आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसके लिए हम लाल सूखी मिर्च ले रहे हैं, इसका पाउडर बनाएंगे। घर पे हम लोग कुछ भी मसाला बनाते हैं या कुछ भी स्टोर करना होता है तो वो प्योर होता है, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके हम लोग रख भी सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में मिलता ही है, मार्केट से ही ला के हम लोग खा सकते हैं, बना सकते हैं। पर ये मसाला हम घर पे ही बना के रखते हैं। सो आज बना रही थी तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम लोग 5 सूखी मिर्च लिए हैं, इसको भूनेंगे। भुनाई हो गया है तो इसको हम लोग अलग प्लेट में हटा के रख लेते हैं। इसमें डालेंगे 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी और 6-7 लौंग। दो चम्मच जीरा, 1 चम्मच और थोड़ा सा धनिया, मतलब 1.5 चम्मच से भी कम धनिया। सौंफ जाएगा 2 चम्मच। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग भूनेंगे। पटपट आवाज़ आने लगेगा, उस समय गैस ऑफ कर देंगे। आवाज़ सुन रहे हैं, फुट फुट आवाज़ हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छा निकल गया है। इस मसाला को हम लोग दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर इसमें 1 तेजपत्ता भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डाले हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के लगभग जाएगा गोलमरीच पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चम्मच भर के आमचूर पाउडर। अब इसको ग्राइंड करेंगे। क्या खुशबू है, घर पे बना हुआ हाइजेनिक एकदम शुद्ध पाव भाजी मसाला बनके तैयार है। अब एयर टाइट कंटेनर में पाव भाजी मसाला को हम रखेंगे, बहुत दिन तक ये अच्छा रहेगा। इसको फ्रीज में भी हम लोग रख सकते हैं, पर एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। जी बन गया पाव भाजी। ब्लॉग यही एंड करती हूँ। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स भी कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ऑल टाइम स्माइल करते रहिए, ऑल टाइम पॉजिटिव रहिए, स्माइल करते रहिए। बाय बाय।